पिताजी, सीता काल निशान बनकर आई है। वो मेरी सौत नहीं, मेरे पति की मौत बनने आई है। हाँ पिताजी, आपकी बेटी का वैधव्य है सीता। पत्नी का धर्म होता है पति की कर्तव्य पूर्ति में उसका साथ देना, उसके उत्साह को बढ़ाना, न कि अपने मुंह से उसे निर्बल करना। पति पत्नी का संबंध तो जीवन मरण का होता है। इस समय मैं आपकी आंखों पर बंधी हुई अहंकार की पट्टी खोलकर आपको वास्तविक सत्य के दर्शन न करा दूं, तो मैं अपने कर्तव्य पालन से वंचित रह जाऊं। क्योंकि हर पत्नी का ये धर्म है कि कुमार पर भटके हुए पति को सत्य की राह पर ले आए। जैसे कि हर अच्छे मित्र का कर्तव्य है कि वो अपने मित्र से गाली सुनकर भी उसे कुमार से बचा कर ले जाए, ऐसा ही पत्नी का भी धर्म है। पत्नी से बड़ा मित्र और कोई नहीं होता ना। मेरे जीवन आधार अब इस वैर का अंत कर दीजिए। साधारण नर नहीं है श्री राम। श्री मत कहो हमारे शत्रु को मंदोदरी। जब तक राम और रावण दोनों पृथ्वी पर रहेंगे तब तक बैर का अंत कैसे होगा? एक स्त्री के कारण सर्वनाश की घड़ी आ गई है। बेटी, इसमें उस स्त्री का कोई दोष नहीं। हाँ, दोष उसका नहीं, खोट तो मेरे भाग्य का है, दोष तो मेरे स्वामी का है। परंतु उन्हें अनीति के राह पर चलने से क्या आप रोक नहीं सकेंगे? तुम्हारा पति कोई नई रीति नहीं कर रहा है बेटी। ये तो हमारे दानव समाज की पुरानी परंपरा है कि जिसकी जितनी अधिक रानियां होंगी वो उतना ही अधिक वैभवशाली और बलवान माना जाएगा। ये तो प्रतिष्ठा की निशानी है। लंकेश्वर के महल में कितनी ही रानियां रही, मुझे उनसे कोई विरोध नहीं। तो क्या सीता से? नहीं, सीता से भी नहीं। यदि सीता लंकेश्वर को अपनी इच्छा से स्वीकार कर ले तो सगी बहन की भांति मैं उससे प्यार करूंगा। यदि वो मेरे स्वामी को सुख दे सके तो मैं उसके लिए अपने प्राण में न्यौछावर करने को तैयार हूँ। बेटी, फिर ये संताप क्यों? पिताजी, सीता काल निशान बनकर आई है। वो मेरी सौत नहीं, मेरे पति की मौत बनने आई है। हाँ पिताजी, आपकी बेटी का वैधव्य है।